हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अपन इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने सिंपल मैनोमीटर लाइक पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर किया था। आज आप पढ़ेंगे माइक्रो मैनोमीटर, जब उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, तो माइक्रो मैनोमीटर क्या होता है? माइक्रो मैनोमीटर कौन से होते हैं? जिसके अंदर आप बहुत ही, अगर आपको ऐसे हो कि जैसे आपने एक कॉलम बनाया फ्लूइड कॉलम, उसके अंदर थोड़ी बहुत ऐसे रह सकता है कि फ्लूइड कॉलम जो है वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू अदर लॉसेस। ठीक है, जितना उसका ओरिजिनल प्रेशर था पाइप का, मतलब कि सही प्रेशर जो है आपका फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। तो अगर आपको बड़े अमाउंट का, अगर बड़े अमाउंट के ऊपर वही वर्क करें, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर था जो आप सिंगल कॉलम में यूज करते थे, सिंपल मैनोमीटर में यूज करते थे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो उसके अंदर क्या है, प्रेशर के अंदर डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा फ्लूइड को उसी वर्क के लिए यूज करें तो एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं माइक्रो मैनोमीटर। इसी पर्पस के लिए अपना यूज होता है माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर्स क्या होते हैं? ये यूज होते हैं जब आपका प्रेशर जो है उसको आपने बहुत ही पॉइंट्स के अंदर डिफाइन करना है, मतलब कि बहुत ही एक्यूरेट चाहिए आपको। प्रेशर जो है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपने मेजर करना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहां पे एक चैम्बर लगाते हैं इस पोजीशन पर। ठीक है, यहां पे एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर बहुत सारा फ्लूइड जो है एक साथ आ जाता है। अब हेड तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा हो गया, जिसके कारण प्रेशर के अंदर मेजरमेंट करने आसान हो गया और वो एक्यूरेट हो गया। ठीक है, इस बार अपन ने सेम यूट्यूब मैनोमीटर यूज करना है विद आ चैम्बर। एक चैम्बर उसके अंदर अपन ने लगाना है, फिट करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। मेजरमेंट सेम ही होगी, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस बार अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक चैम्बर लगा दिया। ठीक है, ये चैम्बर सेम है, बाकी सारा सिस्टम सेम है। ठीक है, वैसे ही मेजर करेंगे अपन सब चीजें। एक यहां पे ऐसे वो लगाएंगे। ठीक है, open to atmosphere, one side of manometer is always remains open to atmosphere। इसकी एक साइड तो हमेशा एटमॉस्फेयर में ओपन ही रहेगी, नहीं तो प्रेशर सही से डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां तक तो इसके अंदर वही लिक्विड है जो पाइप के अंदर चल रहा है, हाफ तक। ठीक है, पहले मैंने इसको हाफ तक मरकरी से फिल किया हुआ था, सॉरी, यहाँ पे इसका मिड करके मिड पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या डाला हुआ था, मरकरी डाली हुई थी सारी, यहां से लेकर यहां तक वो अपने आप कॉमन आ जाएगी। जब आप इसके अंदर मरकरी डालेंगे ना, मरकरी का लेवल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आप इधर से प्रेशर के साथ उसको जोड़ोगे, ठीक है, तो मरकरी क्या करेगी, इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी। ये मरकरी का ओरिजिनल लेवल है। ठीक है, यहां पर मरकरी आ गई प्रेशर के कारण, पाइप के प्रेशर के कारण। पहले तो मरकरी इस लाइन तक थी, सेंटर लाइन तक, यहां तक मैंने उसको फिल कर रखा था पूरा, यहां तक टोटल दोनों तरफ यहां तक आ रखी थी। लेकिन जब इधर से प्रेशर आया तो मरकरी थोड़ी सी इधर से नीचे चली गई, इधर से थोड़ी सी नीचे गई, तो इसका जो डायमीटर है इस चैम्बर का, ये इस पाइप से बहुत ज्यादा है। इट मींस अगर ये 1 mm नीचे जाती है तो उधर से वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। अब फ्लूइड के ऊपर प्रेशर तो उतना ही पड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा होने के कारण जब ये प्रेशर इसको नीचे की ओर धकेलेगा तो मरकरी जो है इधर से बहुत ज्यादा ऊपर तक चली जाएगी। ये मरकरी है,
जो कि इधर से बहुत ज्यादा हाइट पर चलेगी ड्यू टू प्रेशर इन द पाइप। जो पाइप में प्रेशर लगाया उसके कारण मरकरी जो है उसने अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, यहां तक चलेगी वो। ठीक है, इसको डार्क कर दोगे मरकरी वाले एरिया को। ठीक है, पूरा। अब ये मरकरी थी, ये अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। ओरिजिनल में इसको होना चाहिए था इस लाइन पर, लेकिन इस लाइन से नीचे क्यों गई है, एक्स एक्सिस से नीचे क्यों गई, ड्यू टू प्रेशर इन द पाइप। जो पाइप में प्रेशर था उसने इसको नीचे की ओर धकेल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, या ऑयल हो सकता है, कोई फ्यूल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो ऑयल था इसने इसको नीचे की ओर धकेल दिया प्रेशर ने। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस थी वो ओरिजिनल एक्सिस थी, लेकिन चला कहां गया वो, जो प्रेशर लगा उसको, तो वो वाई पर चला गया, वाई एक्सिस पर। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं क्योंकि यहां तक तो ये ओरिजिनल ही है, यहां तक चली जाएगी मरकरी। ड्यू टू प्रेशर जो है मरकरी इतना ऊपर तक चली गई। तो यहां से लेकर यहां तक ये हाइट क्या है, हेड है H2 हेड है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये लगभग, ज्यादातर मैंने आपको बताया था कि जो आप हैवी फ्लूइड यूज करते हैं, हैवी लिक्विड यूज करते हैं, वो कौन सा होता है आपका, वो हमेशा मरकरी ही होता है ज्यादातर टाइम। तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी S2। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी फ्लूइड आ रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, और इसका हेड जो होता है वो सेंटर से लेते हैं हमेशा, सेंटर से लेके यहां तक ये नीचे तक गया है, वाई एक्सिस तक। ये क्या है आपका H1। ठीक है, सॉरी, H1 एक्सिस, एक्स एक्सिस तक होगा, एक्स एक्सिस तक ये क्या है आपका H1। और ये जो नीचे चला गया इतना, ये क्या है डेल्टा H। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया ना, एक्स एक्सिस तक इसका हेड था H1, जब प्रेशर पड़ा ऊपर से तो थोड़ा सा नीचे चला गया, उसको क्या नाम दिया, डेल्टा H। डेल्टा H और नीचे चला गया ये। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है आपका मैनोमीटर वर्क करता है। अब इसके अंदर मरकरी को यूज करने का क्या पर्पस था कि मैंने आपको बताया था कि 13.2 गुना ज्यादा लंबी पाइप लगानी पड़ती है अगर यहाँ पे सिंपल वाटर यूज करते। अगर आपने मरकरी यूज की है तो मरकरी 13.2 गुना कम पाइप यूज करनी पड़ेगी लंबी, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे 13 गुना ज्यादा है, 13.2 गुना ज्यादा है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इट मींस आपकी जो मरकरी है ये क्या कर रही है, ये पाइप के साइज को रिड्यूस करने का काम कर रही है और मेजरमेंट में भी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो मरकरी के कारण ये हो रहा है। और यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मैनोमीटर। तो ऐसे आप इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अगर इसमें से ये सारी चीजें दे रखी है और आपको एचपी निकालना हो, ठीक है, एचपी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले माइक्रो मैनोमीटर क्या होते हैं, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर जो होते थे उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी, ये इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, इसके अंदर एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ताकि जो अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिक्विड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो बढ़ जाए। It consists of a large reservoir, होता है इसके अंदर, जो कि जिसका डाया जो होता है पाइप के डाया से अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स होता है।
100 times the dia of मैनोमीटर या पाइप। इस पाइप के डायमीटर से 100 गुना ज्यादा डायमीटर होता है। अगर मान लो इसके ऊपर 1 mm ये नीचे जाता है तो उधर से 100 mm ऊपर चला जाएगा आपका जो मरकरी है, ठीक है। इधर से सिंपल 1 mm, उधर से 100 mm, 100 गुना ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है कि इसका जो रिजर्वर होता है वो 100 गुना ज्यादा पाइप के डायमीटर से जो है लार्ज होता है, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जब वेरी स्मॉल प्रेशर हो कहीं पे, ठीक है, बहुत ही कम मेजरमेंट करने के लिए, जब मतलब कि ऐसे जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे आप इसको यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड व्हेन द जो उसका प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस जो है, प्रेशर का मेजरमेंट है वो बहुत ही स्मॉल हो, तब आप इसका माइक्रो मैनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो मैनोमीटर के अंदर अगर आपको ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, H1 जो है हेड ऑफ उसका, यहां से लेकर जो आपका वाटर है उसका हेड है, और H2 जो है मरकरी यहां से सेंटर पॉइंट से ऊपर चलेगी उसका हेड है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब दिया हुआ है तो प्रेशर एट पॉइंट P, अगर इसको P नाम दूं मैं, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट P HP इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला होता है H2S2, सिंपल वही फार्मूला, माइनस H1S1, ठीक है। यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन इस बार एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ चुकी है और आपका जो प्रेशर डिफरेंस है वो आसानी से, प्रेशर जो है मेजरमेंट वो बहुत ही एक्यूरेट होगी, ठीक है। ऐसे करके आप इसकी प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेकंड टाइप। ये जो माइक्रो मैनोमीटर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं। जिसके अंदर ये वाला जो इसका राइट लिंब है वो वर्टिकल होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर, ठीक है, वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर। जिसके अंदर ये इंक्लाइंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर, ठीक है। मतलब कि दो ही फॉर्म्स होती हैं इसकी, एक तो वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर, एक इंक्लाइंड। इंक्लाइंड के अंदर जो राइट लिंब होता है वो बस ऐसे होता है इंक्लाइंड फॉर्म में, ठीक है। यही लिंब सब कुछ सेम होता है, बस उसके अंदर ये वाली जो पाइप है वो क्या होगी, ऐसे इंक्लाइंड होगी, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल माइक्रोमैनोमीटर एंड इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर। When the right limb of the micromanometer remains vertical, then it is known as vertical micromanometer, and when it is inclined at some angle, then it is known as inclined micromanometer, ठीक है। अगर वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां से प्रेशर कैसे फाइंड आउट करें दोनों के अंदर, ठीक है। अगर आपका वर्टिकल वाला है तो इसके अंदर यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। और अगर आपका इंक्लाइंड वाला है तो उसके लिए यूज होता है HP इज इक्वल टू, ये इंक्लाइंड के लिए है, इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर। अगर इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर है उसके लिए HP इज इक्वल टू L इंटू साइन थीटा माइनस यहाँ पे ये तो हो गया उसकी हाइट, हेड हो गया, हेड निकालने का फार्मूला होता है ये। L यहां से इंक्लाइंड लेंथ होगी, ठीक है, इस पॉइंट से इंक्लाइंड लेंथ कितनी होगी, L, उसके हेड की, ठीक है, जितनी ऊंचाई यहां तक चला जाएगा वो इंक्लाइंड लेंथ कितनी होगी, L, और उसकी वर्टिकल लेंथ आपने निकालनी होगी, ठीक है। वर्टिकल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला होता है L इंटू साइन थीटा। यहां से फिर वो वर्टिकल लेंथ आ जाएगी। वर्टिकल लेंथ आने के बाद बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा,
माइनस H1S1, ठीक है। H1S1 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे S2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो गया हेड H2 को निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है। यहां से H2 फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद S2 अपन लिखते ही होते हैं साथ में, माइनस H1S1 वो सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। अगर वो इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अपन ने सारे मैनोमीटर्स कर लिए, सिंपल मैनोमीटर्स। आगे इसके अंदर आते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको दो प्रेशर के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। ध्यान देना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर दो पाइप्स हैं या दो टैंक हैं, उनके अंदर आपको प्रेशर का मेजरमेंट करनी है कि कितना प्रेशर किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। या कई बार आप ऐसा मैनोमीटर लगा के छोड़ देते हो जिसके अंदर आपको कंटिन्यू पता चलता रहे कि प्रेशर के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर दो पाइप्स हैं, दोनों के अंदर बराबर प्रेशर चाहिए आपको, ठीक है। आप उसके अंदर एक माइक्रो मैनोमीटर लगा के छोड़ दोगे, सॉरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, और आपको कंटिन्यू पता चलता रहेगा कि उसके अंदर कोई प्रेशर के अंदर डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पे बनाता हूं आपको, इसके अंदर भी एक हैवी लिक्विड यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो आपका दोनों फ्लूइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, ठीक है, यहां पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है। दो पाइप्स थी, एक तो ये वाली है, ठीक है। इसके अंदर जो है लिक्विड जा रहा था कुछ, जैसे मान लो कि कोई ऑयल, ठीक है। कई बार आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल होते हैं, ठीक है, जो आपके ऐसे ऑयल होते हैं या ऐसे तेल होते हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा दूर तक लेके जाना पड़ता है पाइपलाइन के द्वारा, वहां पे ऐसी चीजें काम करती हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो पाइप्स थी, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया एक छोटी मैनोमीटर की मदद से, सॉरी एक आपका कोई भी पीजोमीटर कुछ भी लगा लो, ठीक है। इसको जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, एक मैनोमीटर की मदद से मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर यहाँ पे डाल दी मरकरी, जो कि बहुत ही हैवी होती है, आपको पता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मरकरी है उसका लेवल इस तरफ से तो नीचे चला गया। पहले तो बराबर डाली थी ना, दोनों तरफ बराबर होगी, पहले यहाँ पे होगी दोनों तरफ, इस जगह पे ये होगी उसकी एक्स एक्सिस, सिंपल सेंटर होगा इसका। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इधर से नीचे चली गई वो और उधर से ऊपर चली गई, ठीक है। इट मींस इन दोनों पाइप्स में से पाइप ए एंड पाइप बी, अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से प्रेशर कौन से लिंब में ज्यादा है, कौन सी पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो सिंपली आपको पता चलेगा कि इधर से इसने मरकरी को नीचे धकेल दिया और उधर से मरकरी ऊपर उठ गई। इट मींस प्रेशर इस तरफ, इस पाइप में प्रेशर ज्यादा है। यहां से सिंपल आपको पता चल गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, कितना प्रेशर डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपको इस हेड का पता चल जाए यहां से लेकर यहां तक, जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इससे प्रेशर नहीं मेजर किया जा सकता कि कितना है पाइप के अंदर, लेकिन ये पता किया जा सकता है कि इस पाइप और इस पाइप के अंदर प्रेशर डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ पे इतने न्यूटन मीटर प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर इतने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रेशर है, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, यहाँ पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है,
तो ये नहीं पता लगाया जा सकता इस माइक्रोमैनोमीटर से, इस मैनोमीटर से कि इन दोनों के बीच में इन दोनों पाइप्स में कितना प्रेशर है, लेकिन ये फाइंड आउट हो सकता है कि इन दोनों के बीच में 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस चीज का, इस डिफरेंशियल मैनोमीटर का वर्क होता है। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। ऐसे आप इसको लगाते हैं। इसके अंदर भी वही 3-4 फॉर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर it is used to find the pressure difference ये सिर्फ डिफरेंस बताता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस लिखना जरूरी है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, ये इसके अंदर वही सारी चीजें हैं फिर से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ U-tube manometer with a heavy liquid like mercury। इसके अंदर जो हैवी लिक्विड होता है, इसके अंदर एक हैवी लिक्विड होता है, U-tube मैनोमीटर होता है इसमें, जिसमें एक हैवी लिक्विड होता है। हैवी लिक्विड कौन सा, फॉर एग्जांपल आप ज्यादातर जगह पे क्या यूज करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है, इट्स वन एंड, इधर लिख देता हूं, इट्स वन एंड, ये हर किसी पे लिखना है माइक्रोमैनोमीटर को कैसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कि इसका एक एंड जो है वो तो जैसे अपने पहले वाले में किया था कि इसका वन एंड जो है वो पाइप के साथ कनेक्टेड होता है जिसका प्रेशर मेजर करना है। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड एंड कनेक्टेड टू द सेकंड पॉइंट वेयर प्रेशर डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट्स वन एंड इज कनेक्टेड with the first point and second and the other end लिख सकते हो, other end is connected with second point where pressure difference is to be measured। ठीक है, इसका एक पॉइंट तो कनेक्टेड होता है एक उसके फर्स्ट पॉइंट से, इसका वन एंड कनेक्टेड होता है इस U-tube मैनोमीटर का, डिफरेंशियल मैनोमीटर का। वन एंड इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट वेयर एंड सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू द सेकंड पॉइंट वेयर प्रेशर डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। दोनों पॉइंट, दोनों एंड दोनों अलग-अलग पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसका अपने प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है। इसको बोलते हैं U-tube, डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर। इसके अंदर अलग-अलग हेड्स होते हैं। हेड 1 जो होता है, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक जो आपका ये वाला है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हेड 2, H2। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट को बोलते हैं
ये इसका, ये अब यहां से लेकर यहां तक किसकी वजह से हुआ ये कि ये प्रेशर डिफरेंस किसके कारण आया, ये ड्यू टू फ्लूइड आया, जो प्रेशर इधर से लग रहा था, ठीक है। तो यहां तक ये वन हेड हो गया, वन एंड हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन एक एक्सिस बनाते हैं, इस एक्सिस को रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। आपा क्या करेंगे, जो नीचे है एरिया, मतलब कि जिस तरफ से जो आपका मरकरी है, मरकरी जिस तरफ से नीचे चला गया, ठीक है, वहां पे एक्सिस बनाएंगे मरकरी के एंड पे, बिल्कुल जिस तरफ नीचे है। अगर इधर से नीचे होता तो उससे बनाता मैं हेड, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस। फिर आप अलग अलग जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये हो गया h1, ये हो गया h2, ठीक है, और ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं सिंपल h से, हेड ऑफ मरकरी h, ठीक है। और ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 का फ्लूइड, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। अब ये जो है, ये दोनों फ्लूइड जो है वो सिंपल एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 हो दोनों की, ठीक है। या हो सकता है कि इसकी S1 हो, इसकी S2 हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर इसको S3 लिखेंगे अपन मरकरी को, ठीक है, या S लिखेंगे सिंपल। मरकरी को की स्पेसिफिक ग्रेविटी को S से डिनोट करेंगे, सिंपल S से, इसको S1 से, अगर इसकी अलग है तो इसको S2 से, नहीं तो दोनों को S1 से। मान लो यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम हो गई, उस कंडीशन में आप दोनों को S1 लिखेंगे। मान लो यहाँ पे कोई ऑयल चल रहा है इस पाइप में, इस पाइप के अंदर वाटर चल रहा है, और उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस करना है, तो इसको लिखेंगे S1, इसको लिखेंगे S2 और इसको लिखेंगे S, ठीक है। ऐसे आप तीनों के अंदर डिफरेंस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है H, मान लो इसको मैंने P नाम दे दिया, पाइप के पॉइंट को P, इसको Q नाम दे दिया, ठीक है, HQ। देन प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है HP, जिसमें प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर किसमें ज्यादा है आपको पता है, ये नीचे है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, नीचे की ओर इसने ज्यादा धकेल रखा है, तो जो पहले आएगा वो HP माइनस HQ, ऐसे करके इसका फार्मूला अपन फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे पूरा फार्मूला इसका। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको ड्राइव करके बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूला आपने पुट करना है या न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट करना है, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।